और जिनके अथक प्रयास से हम लोग सभी यहाँ बड़े सुंदर ढंग से छठ हमारे बीच है और हम सभी के और अपने बचनों से मैया की, यमुना मैया की, बोल छठी मैया की, सूर्यदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी जय दुर्गा माता मंदिर छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी तो इस व्यवस्था के तहत भाई सुनील पांडे जी, तेजबान जी, झा साहब सभी लोगों ने कहा कि भाई साहब और कुछ इधर हो सकता है क्या? मैं हो क्या नहीं सकता, मन बना लिए कुछ करने के लिए तो फिर हो क्या नहीं सकता है। और हम ही लोग तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जहां पर खड़े हैं यहाँ पर दिन में भी आने में डर लगता था, दिन में भी लोग यहाँ पर नहीं प्रवेश कर सकते और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना भराव करके बाउंड्री होके जगह हो गया है। और हमने पहले भी कहा था कि एक दिन इसी जंगल में मंगल होगा और छठी माँ का यहीं पर प्रादुर्भाव होगा, यहीं पर भगवती आएंगी और यहीं हम सबको आशीर्वाद देंगे। और आज उस संकल्प में प्रारंभिक हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। भगवती की कृपा ऐसी बनी रहेगी तो एक दिन देखेंगे कि यहाँ से वहां तक घाट ही घाट होंगे और सारा मुकंदपुर, जगराम चौक, न्याय चौक, बाबा मोहनम, जनता विहार, डी ब्लॉक, शुक्ला कॉलोनी सभी लोग यहीं पर छठ घाट मनाया करेंगे, यहीं पर भगवती को मनाएंगे। और एक अच्छा यहाँ पर देखिए हवा कितनी सुंदर आ रही है और कितना बढ़िया माहौल है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो बस आप सब लोग बढ़िया से ऐसे करते रहिए। और ये टीम जो कमेटी बनी है इन सबको मैं बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बहुत कम समय में और बहुत इनिशिएटिव के साथ इसको काम किया है, बहुत बहुत बधाई सबको। और हमारे वादक गण आए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका मन भगवती के चरणों में लगाएंगे ताकि आप सबके घर में सुख समृद्धि हो, उन्नति हो, तरक्की हो, आगे बढ़ते रहे। क्योंकि ये त्योहार केवल साधना का मात्र त्योहार नहीं है, साधना तो इसमें बहुत तगड़ी है, बहुत भारी है। व्रत करना 3 दिन तक उसको संभाल कर रखना और व्यवस्थित तरीके से रहना एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। साथ में स्वच्छता का भी त्योहार है। आप देखेंगे जब छठ का महापर्व आता है तो चारों तरफ साफ सफाई सरकारी तंत्र हो, पर्सनल हो, समाज के लोग हो, सभी लोग करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत कुछ इससे अच्छा माहौल जाता है और ये पूर्वांचल के लोग ही कर सकते हैं। और ये पूर्वांचल के लोग ही हैं कि उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, उसको भी अर्घ देते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और मुझे लग रहा है आप सबके अब की बार दिल्ली के अंदर, आपने कल मेरी वीडियो देखा होगा, मैंने जमुना जी में जाकर के वहां पर स्नान भी किया था, जल भी पिया था। पीछे लोगों ने यहाँ पर जमुना जी में हमारी पूजा करवाना बंद करवा दिया था, बोले वहां झाग बनता है। इतने साल से पहले भी जमुना जी में घाट होते थे, ठीक कराए गए और तमाम व्यवस्था भी की गई और उसकी सफाई भी करनी गई। कमियां कुछ चीजें रही जाती हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन कोई भी नेता झांकने भी वहां नहीं आए, देखने नहीं आए। लोग छठ का मनाते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन सेवा भी अंदर से होना चाहिए। और जब सेवा भाव होता है तभी भगवती कृपा करती है और शायद इसीलिए हमारे ऊपर बार बार भगवती की कृपा बनी रहती है। आप सबका आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस तरह के कार्यक्रम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। माँ भगवती आप सब पे आशीर्वाद दें और आप अपने वाले में से 5-5% हमें भी देते रहना ताकि मेरी भी 100% हो जाए। लो छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जहाँ साहब क्यों ना हो पंडित जी, पहली बार कोई महिला, कोई बहन जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सनातन को मानने वाले संस्कारिक है और जन्म मतलब बचपन से उन्होंने इस पे किया है। और जब वो बैठे हैं तो फिर अच्छा क्यों नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह हमेशा रहेगा और आगे भी बढ़िया से बढ़िया काम करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे इस और हमारे में भी पटका पहना करके स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना एक पंडित के रूप में करते रहते हैं और करते रहेंगे। कभी सुनाते भी हैं, कभी सुनते भी हैं। इसलिए ये हमारे बीच के हैं तो हम लोग बड़े जिम्मेदारी के साथ आगे
जाते हैं और ये सारे काम को हम लोगों को कभी भी निराश नहीं किए। और ये जो छठ का आयोजन जिस तरह का लग रहा था वहाँ के नहीं होगा, और उस समय इसमें हमको जगह मिली और इन्होंने इस तरह का प्रयास किया। रात दिन यहाँ पर जेसीबी, ये भटनागर जी, सब लोग यही लगे थे। लग रहा था कि ये पूरा झील के लोग आ जाएंगे। और इस तरह का जो आयोजन इस बार हुआ, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह का सहयोग आप लोगों ने भी किया, कि आज कम से कम यहाँ पर 300 से 400 डाला, माँ बहन भाई सभी व्रती बड़े ही शांतिमय ढंग से इस तरह का आयोजन, शांतिमय ढंग से, पूजा का मतलब है शांति, स्थापना हुआ और बड़े भव्य रूप से बड़ा शांतिमय ढंग से हमारे व्रती लोग पूजा कर रहे हैं। इसके लिए हम राठौर जी को बार बार धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे। और उन्होंने खुद कहा कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो घाट बन जाएगा और ये सब बड़ा सुंदर व्यवस्था होगी। और इसी विश्वास के साथ मैं इनको तहे दिल से और हम सभी समिति के सदस्य लोग इनका आभारी रहेंगे। आभारी क्या है, हमारे बीच का है, इनका आभारी क्या करना है, इनको करना है। और इस विश्वास के हम लोग इनके पास जाते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। धन्यवाद, आपने इस बड़ी बहुमूल्य टाइम में आपने समय निकाला। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप लोग पीछे रहिए। हाँ बस। हेलो, माइक वाले को मना करना, माइक वाले को मना करना। जी, और मैं आभारी हूँ समस्त मुकुंदपुर वासियों का कि निरंतर हमेशा हमारे ऊपर स्नेह आशीर्वाद बनाए रखते हैं और मुझसे काम कराने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं और सहयोग भी बराबर करते रहते हैं। तो शायद इस वजह से ही हम ये और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। इस बार डीडीए के पार्क में भी वहाँ भी बड़ा घाट बनाकर नया तैयार किया गया, यहाँ पर 2 घाट बने। अगली बार यहाँ ये घाटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम अब की बार पहली बार प्रचार हुआ है, अगली बार संख्या भी बढ़ेगी तो यहाँ घाट भी बढ़ेंगे। और ये जगह बहुत बड़ी है और झील के किनारे किनारे हैं। क्यों एक जगह बहुत बड़ी संख्या में धक्का मुक्की किया जाए? पूजा का मतलब है शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर आस्था के साथ प्रार्थना करने का अवसर जब मिलता है तो ध्यान एकाग्र होता है, और एकाग्र जब ध्यान होता है तो वहाँ पर लीन हो जाता है जहाँ के लिए हम चले होते हैं। लेकिन जब आपस में धक्का मुक्की जगह का होड़ पड़ती है तो वहाँ पूजा में ध्यान कम हो जाता है, लेकिन पड़ोसी में ज़्यादा ध्यान हो जाता है। तो हम पड़ोसी से हटा करके पूजा के समय पूजा में ध्यान लगवाने के लिए निरंतर मेरा प्रयास रहता है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ ये बड़ी जगह है और यहाँ पर लंबे समय से मेरा मन में था, इस बार हम इसका भराव करा पाए और इस बार पहली छठ पूजा हो पाई है। अगली साल से और बेहतर होगी। और सभी लोगों को मेरी तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने व्रत किया है या जो लोग सहयोगी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या इस पूजा और इस तमाम कार्यक्रमों में जो लोग किसी भी प्रकार से अपना सहयोग कर रहे हैं, उस माँ के ऊपर आस्था लेकर के, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू।